अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बकरा ईद की मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी। और आज हम बना रहे हैं यहाँ पे बिहारी टिक्का बोटी, और वो भी हम बनाएंगे इसको तवे में, ना अंगीठी की झंझट ना सेकने की झंझट। चलें फिर जल्दी से ये स्पेशल सी जो रेसिपी है, इसको बिल्कुल मलाई बोटी सी रेसिपी किस तरीके से आसानी से तवे में बन जाएगी कि बोटियों में जो है रेशे भी नहीं आएंगे, बिल्कुल मलाई जैसी ये बोटी होगी। तो चलें फिर मैं आपसे एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है इसका शेयर करती हूँ आपसे। रेसिपी पसंद आए लाइक करें वीडियो को जल्दी। चलें फिर। यहाँ पे मैंने आधा किलो जो है बोनलेस जो है बीफ लिया है, और देखिए इसकी मैंने क्यूब्स में जो है इसके टुकड़े कर लिए। अब यहाँ पे इसकी मैरिनेशन करना है, तो इसकी मैरिनेशन में सबसे पहले मैं ऐड करूँगी 2 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें 2 खाने का चम्मच चला जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैंने 4 अदद हरी मिर्चें ली थी मोटी मोटी, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया और इसका सारा पानी देखें निकाल लिया इस तरीके से। तो मेरे पास बिल्कुल गाढ़ा उसका जो है हरी मिर्चों का कवर है, और बीच है वो आ गई, वो ऐड कर दिया यहाँ पे मैंने। और यहाँ पे 3 खाने का चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी दही। तमाम चीज़ें ऐड हो गई। यहाँ पे ये 3 चीज़ें ऐड करके अभी जो है इसको मिक्स करूँगी फ़िलहाल में। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले, जिसमें 1 चाय का चम्मच भर के मैंने ले लिया है लाल मिर्चों का पाउडर। इसके साथ ही इसमें 1 चाय का चम्मच जाएगा धनिया पाउडर, जो कि रेगुलर धनिया पाउडर है, जो कि नॉर्मल खानों में हमारे ऐड होता है। आधी चाय का चम्मच इसमें चला जाएगा हल्दी पाउडर। 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, ज़ीरे को बस मैंने चॉप्ड लाइट सा कर लिया था। 1 चाय का चम्मच भर के चाट मसाला पाउडर। 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है गरम मसाला पाउडर, और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून आधी चाय का चम्मच मैंने लिया है काली मिर्चों का पाउडर। ये तमाम चीज़ चली गई। इसमें खूबसूरती लाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के करीब इसमें ऐड कर दूँगी ऑरेंज फूड कलर। इससे हमारी जो रेसिपी है बहुत ही खूबसूरत होगी। इसके साथ यहाँ पे 3 खाने के चम्मच के करीब मैंने इसमें ऐड किया है कुकिंग ऑयल। अब इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करूँ। तमाम मसालों को आपस में मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक, जो कि हस्बे ज़रूरत है, अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा ऐड करें। और मैं इसको 10 मिनट जो है वो मिक्स करूँगी। तकरीबन इसको 10 मिनट मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके फ्रिज में रख दूँगी ओवरनाइट के लिए। तकरीबन इसको 8 से 12 घंटे मैं फ्रिज में रखूँगी। फिर इसे मैं 12 घंटे के बाद कुक करूँगी। इससे हमारी जो मीट है ना, इसमें बहुत अच्छी जो है मैरिनेशन हो जाती है। कम से कम भी आपको इसे 4 घंटे तो रखना ही रखना है। अभी जो है इसको गैदर करके मैं 2 आवर्स का रेस्ट दूँगी। उसके बाद फिर इसको कुक करना है, और उसको कैसे कुक करना है और उसको कैसे बिहारी टिक्का बोटी हम बनाएंगे, वो सब मैं आपसे शेयर करती हूँ, पर 2 आवर्स के बाद। अभी यहाँ पर 12 आवर्स हो चुके हैं, और अब जो है मैं इसमें इस स्टेज पे लगाऊंगी पपाया। इसमें पपाया पेस्ट हम लगा देंगे यहाँ पे, और पपाया पेस्ट लगा के इसको 2 आवर्स के रहने दूँगी। उसके बाद फिर मैं इसको कुक करूँगी। चलें जी, ये देखें तकरीबन जो है मैंने 2 खाने का चम्मच पपाया लिया है। ये पपाया पेस्ट है, ये लिया है, इतना इनफ होगा। एक काम करते हैं, 1 खाने का चम्मच और डाल देते हैं, ताकि गोश्त जो अच्छे से बोटियाँ हमारी गली। और इसको जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है कि पपाया जो है ना वो एक एक बोटी के अंदर अच्छी तरीके से चला जाए। यहाँ पे जो है पैन में ऑयल ऐड करते हैं, और ऑयल जो है बहुत थोड़ा सा ऐड करना है, ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना है कि बस ये बोटियाँ जो है ना, जब हम इसमें मीट ऐड करें तो ये चिपकनी नहीं चाहिए, बस ये होनी चाहिए। और इसको जो है इस तरह से सारी मैंने सेटल कर दी है पैन में, और मसाला मैंने रहने दिया है। मसाला नहीं डाला है, जो मसाला थोड़ा बचा था उसको बस रहने दिया है, मसाला ऐड नहीं करना है। अब यहाँ पे 1 खाने के चम्मच भर के तकरीबन जो है हरा धनिया है, ये 1 खाने के चम्मच के बराबर है। इसको जो है इसमें मैं डाल देती हूँ। फ्लेम मैंने अभी स्लो पे रखा हुआ है, फिर मैं फ्लेम को जो है थोड़ा करके इसमें हीट आने दूँगी, और इसको कवर करके अभी बोटियों को गलने देते हैं। बोटियाँ जो है अच्छी तरीके से टेंडर हो चुकी हैं, और अब जो है फ्लेम को थोड़ा सा हम हाई करते हैं, और यहाँ जो है इसकी भुनाई करते हैं, ताकि सारा शोरबा भुना जाए और हमारे पास सिर्फ बोटी आ जाए। यहाँ पे जो है मज़ेदार बिहारी टिक्का बोटी जो है तैयार हो चुकी है। अब टाइम आता है इसमें स्मोक देने का। तो स्मोक देने के लिए मैं जो हूँ इसको साइड पे करके, यहाँ पे मेरे पास जो है वो कप केक का जो है कवर है, तो मैंने वो रख लिया है। मैंने कप केक का जो है वो कवर रख दिया है, उसमें कोयला डाल दिया है, और इसमें जो है बस जी फ़ौरन जो है हमें ऑयल डालना है।
और इसको कवर अप कर देना है ताकि एक अच्छी सी स्मोक जो है हमारे यहाँ बोटी में आ जाए। फिर आपको सर्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारी बिल्कुल मज़ेदार सी बोटी जो है तैयार हो चुकी है। इसको जो प्लेट में सर्व करते हैं। हो क्या स्मोकी सी खुशबू इसकी आ रही है, बहुत लजीज रेसिपी है ये और इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। चलिए इसको सर्व करते हैं। सी टेस्टी सी यहाँ पे बिहारी टिक्का बोटी जो है तैयार हो चुकी है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें क्योंकि हमने इसे जो है बनाया है तवे में। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।